सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक बन चुके थे। बिंदुसार के राज्यकाल में मौर्य साम्राज्य का कई गुना विकास हुआ और साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी तथा पश्चिमी की ओर किया था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट बिंदुसार को लगभग 101 पुत्र थे और 16 रानियां थी, जिसमें सम्राट बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम सुसीम था और दूसरे पुत्र का नाम अशोक था। इनके अलावा इतिहास में तिस्सा का भी नाम आता है, जो अशोक का सगा भाई था। कहा जाता है कि अशोक में बचपन से ही योद्धा के संपूर्ण गुण दिखने लगे थे और वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने केवल एक लकड़ी की टुकड़ी से शेर का शिकार किया था। इससे बात साफ है, वे एक धाड़सी, साहसी और एक उत्तम योद्धा थे। कई ग्रंथों और लोककथाओं में जिक्र आता है कि सम्राट बिंदुसार की रानी सुभद्रांगिनी, जिसे धर्मा कहा जाता है, जब रानी बनकर महल में आई तब इनके खिलाफ कई बार षड्यंत्र किए गए और जब इन सब का खुलासा हुआ तब सम्राट बिंदुसार ने सुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी बना दिया था। रानी सुभद्रांगी ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम अशोक रखा गया। ये कहा जाता है कि बालक अशोक को देखकर राजा बिंदुसार बिल्कुल खुश नहीं हुए और उन्होंने अपने ही पुत्र को कुरूप मानकर ठुकरा दिया। अशोक बचपन से ही मानता था कि वह मगध के राज सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी है, पर उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि स्वयं राजा बिंदुसार ये नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट बने। वे अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार अशोक को तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए भेजा गया था और इतिहासकारों के अनुसार तब अशोक को देखते ही तक्षशिला ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तक्षशिला में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक रोकने के बाद कुमार अशोक को उज्जैन का उपराजा बनाकर भेज दिया था। जब अशोक उज्जैन में था तभी पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर षड्यंत्र रचने आरंभ हुए थे। सम्राट बिंदुसार के लाख प्रयासों बाद भी सुसीम के मंत्रियों से कुछ खास बात बन नहीं पाई थी। सुसीम की अक्सर मंत्रियों से अनबन हो जाती थी। इस वजह से मंत्रियों का साथ अशोक के साथ बढ़ता जा रहा था और इस बीच फिर से एक बार तक्षशिला में विद्रोह किया गया था और इस बार सुसीम को तक्षशिला का विद्रोह रोकने के लिए भेजा गया। सुसीम के तक्षशिला जाने के बाद तुरंत ही सम्राट बिंदुसार बहुत अस्वस्थ लगने लगे थे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इस वजह से मगध के राज सिंहासन को लेकर षड्यंत्र रचने आरंभ हुए थे। सम्राट बिंदुसार के दरबार में राधागुप्त अशोक का सबसे बड़ा समर्थक था। उन्होंने जल्दी अशोक को पत्र लिखकर अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र बुलवा लिया, परंतु सम्राट बिंदुसार ये नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट बने। वे अपने बड़े पुत्र सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तब राधागुप्त ने सम्राट बिंदुसार से कहा, सुसीम के आने तक अशोक को कार्यकारी राजा बना दिया जाए, परंतु तब भी बिंदुसार नहीं माने। तब अशोक ने अपने ताकत का उपयोग कर और मंत्रियों के सहयोग से मगध की राजगद्दी हथिया ली और स्वयं को सम्राट घोषित किया। और जबकि अशोक मगध के नए सम्राट बन चुके थे तो उनके खिलाफ जाने की ताकत किसी भी नहीं थी।